शहर की ओर अपने साइंस की पढ़ाई के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जो बायोलॉजी ले रहे हैं। तो बेटा हमेशा याद रखना कि अभी आप जो गांव से आ रहे हो ना, जहाँ से भी आ रहे हो, तो आपका बायोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा जो है ना कन्फ्यूजन रहेगा कि बायोलॉजी ले या मैथ ले। तो ऐसा कन्फ्यूजन दूर करो, आपका कन्फ्यूजन जायज है, क्योंकि आप लोग जहाँ से पढ़ के आ रहे हो, जिस भी ट्यूशन से पढ़ के आ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ के आ रहे हो, तो वहाँ पे ज़्यादातर ध्यान मैथ पर दिया जाता है, बायोलॉजी को तो ऐसे भी इग्नोर ही किया जाता है। तो इसीलिए आपका जो है ना माइंड सेट है कि मैथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, बायोलॉजी से सस्ता, सबसे आसान और सबसे अच्छा जो कि अपने बारे में जानने को मिलता है, उससे अच्छा सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा करो कि अगर जिसको कन्फ्यूजन हो ना, तो मैथ और बायोलॉजी दोनों रख लो, या तो मैथ को आप मेन सब्जेक्ट बना लो, बायोलॉजी को साइड से रख लो, ऐसा भी संभव है, ऐसा हो सकता है। और आराम से आप करके देखिए, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। मैथ तो आप रखेंगे, बायो भी रख लीजिए, ये मेरा सजेशन रहेगा आप सभी से। और आप सभी बायोलॉजी में आओ और पहले अपना जो हम लोग 6th क्लास से लेकर के 10th तक बायोलॉजी को फुल्ली इग्नोर करते हैं ना बेटा, आधार बैच में ज्वाइन करो, जो मेरे पास स्टार्ट हो रहा है आज से 20 तारीख से। फुल्ली आधार बैच, फुल्ली 6 to 10 क्लास, जिसमें कि आप लोगों को पूरी तरह से आपका बेस मजबूत कर दिया जाएगा, जो कि एकदम इग्नोर करते हुए आप लोग आए हुए हैं, बायोलॉजी में ध्यान नहीं देते हैं, और आप लोगों का मजबूत हो जाएगा जैसे ही ना, आपको ईजी लगने लगेगा पढ़ने में। तो हम लोगों का एक नया बैच, एक शुरुआत हो रहा है, आज से शुभारंभ है। आधार बैच का नाम ही है बेटा आधार बैच, आपका आधार मजबूत करने का हमारा काम। पहले आधार मजबूत करेंगे, वो आपका बेस मजबूत कर देंगे, उसके बाद फिर आप लोगों के ऊपर हम महल बनाना स्टार्ट करेंगे। हम लोग महल बनाएंगे, तब जो आपका महल होगा ना, ऊपर का जो बिल्डिंग होगा वो बड़ा मजबूत आएगा, भूकंप भी नहीं टूटेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, आधार बैच में ज्वाइन करोगे। यहाँ पर आज से ही क्लास स्टार्ट है। आधार बैच में वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा जो कि आप इग्नोर करते हुए आए हो, बायोलॉजी को नहीं समझते हो। हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी एक कैसा साइंस है, इसका शुरुआत कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, क्या पढ़ते क्या है इसमें, क्या ये हमारे सोसाइटी से रिलेट करता है या फिर सोसाइटी के बाहर है ना। बहुत बच्चे के मन में क्वेश्चन रहता है, मैम साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ के आए, लेकिन यूज तो कहीं नहीं दिखता है। यूज है, उसका भी यूज है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं है। तो उसी तरह से बायोलॉजी में भी जो आप पढ़ोगे, सेल्स पढ़ोगे, सेल डिवीजन पढ़ोगे, अंकों का नाम पढ़ोगे, अंकों का काम पढ़ोगे, उसका भी यूज है बेटा। हम लोग जो समाज में रहते हैं ना, इस समाज में हर एक साइंस का, हर एक विज्ञान का अपना अपना महत्व है, अपना अपना इस्तेमाल है, यूज है। तो आप एक बार कोई भी साइंस लो, एक बार उसको जो है ना अपने दिनचर्या में डाल करके देखो, समझ में आने लग जाएगा कि क्या पढ़ रहे हो और किस चीज़ों का यूज कर पा रहे हो अपने लाइफ में, अपनी सोसाइटी में। उसी तरह से बायोलॉजी भी एक वेटेज रखता है। जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें जन्म पढ़ने को मिलेगा, जन्म से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं पढ़ने को, जैसे जन्म स्वास्थ्य है बेटा, उसी तरह से मानव स्वास्थ्य तथा रोग है, उसी तरह से कोशिका है, उसी तरह से हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, नाम सुने होंगे लेकिन जानते नहीं है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्लांट्स को कितने डिवीजन में बांटा गया है, ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। और ये सब कुछ हमारी सोसाइटी में ही, हमारे समाज में ही। जब आप सीखने लगोगे, प्रैक्टिकल के थ्रू देखने लगोगे, तो फिर आपको समझ में आएगा, सब कुछ ऑब्जर्व करना सीख जाओगे। अच्छा ये वाला प्लांट ऐसा है तो इस डिवीजन का होगा, है ना, ये जीव ऐसा है तो इस किंगडम का होगा, ऐसे ऑब्जर्व करना सीखना स्टार्ट कर दोगे। समझ आई बात। तो बायोलॉजी भी एक बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, पढ़ो, मजा आएगा। सबसे पहले आधार बैच ज्वाइन करो आपके आधार की मजबूती के लिए। ओके बेटा, तो चलो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं आधार बैच का। एक किसके लिए है, क्लास 11 के लिए है, उस बच्चे के लिए जो अभी हाल फिलहाल में तुरंत 10th पास करके शहर की ओर बढ़ रहे हैं, साइंस लेकर के आगे की पढ़ाई के लिए, बायोलॉजी लेकर के आगे की पढ़ाई के लिए। आप पहले बायोलॉजी में आधार बैच ज्वाइन करके पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट जगेगा ना, तो फिर खुद बोलोगे कि नहीं मजा आ रहा है पढ़ने में। जो इग्नोर कर रहे थे शुरुआत से 6th क्लास से, जो हमसे पढ़ना था इग्नोर करते हुए आ रहे थे, इंटरेस्ट करो, मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बहस नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट कर दो। तो ये आधार बैच है किसके लिए बेटा, क्लास 11 के लिए। तो सबसे पहले जानो कि बायोलॉजी क्या है। सबसे पहले आप लोग क्या जानोगे कि बायोलॉजी क्या है, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी के बारे में पता नहीं है कि वो कौन बनाए, कौन नाम दिए बायोलॉजी को, उनके पिता कौन है और करते क्या है हम लोग बायोलॉजी में, कैसा सब्जेक्ट है, उसके बिना कहाँ इंटरेस्ट
तो देखो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, बेटा जीव विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी जीव विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा के अंतर्गत आता है जहाँ की केवल हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे बेटा? सजीवों का अध्ययन करेंगे। केवल सजीवों का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? सब जीव विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, तो जीव विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? सजीवों का। तो सजीव कैसे हो सकते हैं? वो सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, दृढ़ जीव भी हो सकते हैं, छोटे से छोटे जीव भी हो सकते हैं और बड़े से बड़े जीव भी हो सकते हैं। बोले तो बैक्टीरिया का भी अध्ययन करेंगे और जाके डायनासोर का भी अध्ययन करेंगे। आई बात समझ में? वैसे डायनासोर अभी लुप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी कहने का है कि सबसे बड़ा जीव वही था। अभी फिलहाल धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव कौन है? हाथी। ठीक है, हम लोग उसका भी अध्ययन करेंगे, बैक्टीरिया का भी और हाथी का भी अध्ययन करेंगे। मतलब जितने भी सजीव हैं दुनिया में उन सब का अध्ययन बेटा कहाँ करेंगे? हम लोग जीव विज्ञान में करेंगे। और इस जीव विज्ञान के पिता कौन है? इस बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु साहब है। देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये अरस्तु साहब है। अरस्तु साहब ने ही, अरिस्टोटल का पूरा नाम अरिस्टोटल ने ही एक सजेशन दिया कि सर एक जो है ना साइंस में एक शाखा होनी चाहिए, एक ब्रांच होना चाहिए साइंस का, जिसमें केवल हम लोग स्टडी किसका करें? जीवों का, सजीवों को, जो जीवित है। ठीक है, जो जीवित है, जो शोषण कर रहे हैं, जो उत्सर्जन कर रहे हैं, जो पोषण कर रहे हैं, जो जनन कर रहे हैं, जो वृद्धि कर रहे हैं, उनका स्टडी करें। उसी को हम लोग क्या बोले? ये साहब पहले से पता है ना, तो इसलिए क्या बोल दिए कि बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु है। और ये जो बायोलॉजी शब्द है ना बेटा, ये जो बायोलॉजी शब्द जो हम बोलते हैं, तो ये बायोलॉजी शब्द सबसे पहले कौन दिए? तो लैमार्क साहब दिए। देखो ये आधार बैच का मतलब ही है बेटा आप लोगों का सबसे पहले तो आधार मजबूत करना, यानी क्लास 6 से 10 तक जितना इग्नोर करते आ रहे हो बायोलॉजी को, उस सबको एक निचोड़ के रूप में आप लोगों को दे, आप लोगों का आधार मजबूत हो जाए, सीखने को मिले और आप लोगों का जीएस भी पूरा मजबूत हो जाए। और ये उन बच्चों के लिए भी है जो कि कंपटीशन का तैयारी करते हैं ना। कंपटीशन की तैयारी में भी अगर आप लोग जानते होंगे तो कोई भी कंपटीशन है उसमें भी जीएस का क्वेश्चन आता है, और जीएस में बायोलॉजी, ओके, जनरल साइंस में बायोलॉजी भी है। 25% वेटेज रखता है बायोलॉजी। आप जरूर उसको भी सजेस्ट करो कि मैम का आधार बैच ज्वाइन कर लो, बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उतना सारा सब कुछ निचोड़ निकाल करके आप लोग को दिया जाएगा। और निचोड़ जो पढ़ लिया ना उसका आधार मजबूत हो गया, वो आगे जा करके अच्छा करेगा। समझ आई बात? तो सब चीज़ों के लिए, सब लोगों के लिए है जो कि अपना आधार मजबूत करना चाहते हैं। तो देख लो लैमार्क साहब ने क्या किया था? बायोलॉजी शब्द दिया। बेटा इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चलना और फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये बताओ जीव विज्ञान क्या हो गया? जहाँ सजीवों का अध्ययन किया वो जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु साहब है। और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की जो बायोलॉजी शब्द हम लोग यूज करते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया? तो लैमार्क साहब के द्वारा दिया गया था, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। चलो इसके अलावा भी कुछ और भी पॉइंट्स देते हैं। देखो जीव विज्ञान के पिता कौन थे? अरस्तु थे। तो जीव विज्ञान को सबसे पहले हम लोग दो ब्रांच में तोड़े हुए, दो शाखाओं में बांट दिए। पहला कौन हो गया? जंतु विज्ञान, और दूसरा क्या हो गया? वनस्पति विज्ञान। तो दो शाखाओं में बांट दिए हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में क्या करेंगे? सिर्फ जीव जंतुओं का, जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का, पक्षियों का अध्ययन करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। लेकिन वनस्पति विज्ञान में अपन क्या करेंगे बेटा? वनस्पति विज्ञान में केवल हम लोग प्लांट्स का, पादपों का अध्ययन करेंगे। इसमें वनस्पति विज्ञान में। तो जीव विज्ञान से कितनी शाखाएं हो गई? दो शाखाएं हो गई। कौन कौन? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में जीव जंतुओं का और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। जंतु विज्ञान के पिता कौन है बेटा? तो जंतु विज्ञान के पिता अगेन अरस्तु साहब हैं। याद रखना अरस्तु साहब, इन्हीं के नाम पे मेरे भी क्लास का नाम है अरस्तु बायोलॉजी, ये भी याद रखना आप लोग। और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। नाम याद रखोगे। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। बेटा ये सब जीएस का क्वेश्चन है, एग्जाम अभी से कंप्लीट करते चलो। आधार पूरा मजबूत हो जाना चाहिए, आपका बेस मजबूत हो जाना चाहिए। बेस मजबूत होगा तभी महल बना पाएंगे हम लोग। तो ये बात जब है जीव विज्ञान को कितने पार्ट में तोड़े? दो पार्ट में, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु हैं। अब वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस है। चलिए ये भी आप लोग जान गए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। देखो
जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के अलावा भी बेटा एक और हमारे पास एक और शाखा है जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान शाखा। ये जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है इसमें हम लोग उन सारे जीवों का अध्ययन करते हैं जो कि आंख से नहीं दिखते हैं, जिसको देखने के लिए बेटा हम लोगों को सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है। तो माइक्रोस्कोप के जरूरत के साथ माइक्रोस्कोप के साथ जिन सजीवों का अध्ययन हम लोग करेंगे, जिन सजीवों को हम लोग जानेंगे उसको सूक्ष्म जीव कहेंगे। और उस सूक्ष्म जीव के अध्ययन का उस विज्ञान का जो पिता है, उस विज्ञान के जो पिता है उनका नाम है लुई पाश्चर। आप लोग सुने होंगे नाम लुई पाश्चर साहब। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन हो गए? लुई पाश्चर साहब हो गए। इसी तरह जीवाणु यानी बैक्टीरिया में बेटा आंख से नहीं दिखता है। आप लोग दही खाए होंगे, दही में लैक्टोबैसिलस है और ये लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया है। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, यानी बैक्टीरिया को ही हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं। तो जीवाणु के पिता कौन है? रॉबर्ट कोच साहब हैं। नाम याद रखना, रॉबर्ट कोच साहब। अब आप बोलोगे मैम ये सारा चीज क्यों बता रही है, ये क्या बेसिक है? बिल्कुल बेसिक है बेटा, बिल्कुल बेसिक है। आप लोग अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के बारे में जानना भी जरूरी है कि कौन उसके पिता है, कौन सबसे पहले कर खोजे, कौन बताए, कौन इस पे अध्ययन किए, ये सब कुछ भी जानना जरूरी है और ये बिल्कुल बेसिक ही है। तो सबसे पहले ये सब कुछ जान लो। आज के क्लास में हम लोग इन्हीं सब चीजों को जानेंगे। चलिए अगला आता है प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता, प्रतिरक्षा विज्ञान। तो बेटा ये जो हम लोग वैक्सीन लेते हैं ना, ये जो वैक्सीन लेते हैं क्यों लेते हैं? हमारे प्रतिरक्षा के लिए, यानी हमारे अंदर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो काम करने लगे सही से, उसी को हम लोग कहते हैं, उसका जहाँ अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। और ये प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता कौन है? एडवर्ड जेनर है। यहाँ दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ये एडवर्ड जेनर साहब हैं और यही प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता हैं। उसके अलावा वर्गीकी तथा वर्गीकरण। बेटा वर्गीकी और वर्गीकरण अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपके क्लास 11 के चैप्टर 1 का पार्ट है, लेकिन फिर भी याद रखना वर्गीकी तथा वर्गीकरण के पिता कौन है? कैरोलस लीनियस है। ला मेरे लीनियस का नाम इतना अच्छा से रट लेना क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में लीनियस साहब बहुत बार आएंगे। तो कैरोलस लीनियस का नाम याद रखोगे, चैप्टर फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है लीनियस साहब, तो इनका नाम अभी से याद रखना। किसके पिता है? वर्गीकी तथा वर्गीकरण के पिता है कैरोलस लीनियस साहब। ये सब आपके लिए बहुत जरूरी बात है, पहले ये सब सीखो, उसके बाद और भी चीजों को हम लोग सीखेंगे। अच्छा, आप लोग जानते हो दुनिया के जितने भी सजीव हैं वो किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। तो कोशिका के पिता कौन है? कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? जो कोशिका को पहली बार देखोगे वही ना होंगे कोशिका विज्ञान के पिता। तो कौन है? रॉबर्ट हुक साहब है। यहाँ जो दिख रहे हैं आपको रॉबर्ट हुक साहब। उसके अलावा बेटा अनुवांशिकी विज्ञान के पिता, इनको जान रहे हो आप लोग, इनको जान रहे हो, हाल फिलहाल में भी पढ़ के आए हो 10th में, मटर के पौधे को पढ़ी हो, क्या नाम था इनका? ग्रेगर जॉन मेंडल। मटर के पौधे पर प्रयोग जो करवा रहे थे। तो अनुवांशिकी विज्ञान के पिता कौन हो गए? ग्रेगर जॉन मेंडल हो गए। बेटा आज के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं देंगे, इतना पहले आप लोग कंप्लीट करोगे और आधार बैच में इससे आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चलेंगे और इसी तरह से जैसे अभी पढ़ाए हैं उसी तरह से बेटा आगे बढ़ते चलेंगे। और आधार बैच का मतलब ही है आपको मजबूत कर देना, आपको हर तरह से जीएस का पूरा नॉलेज होना चाहिए, बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए और साथ में बायोलॉजी की जो फंडामेंटल सब चीज़ है वो सब कुछ नॉलेज रखोगे। उसके बाद हम लोग महल बनाएंगे, मतलब क्लास 11 और 12 को अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।